तो चलिए आज मैं आप सभी को ध्यान कैसे करें उसके प्रथम चरण से अंतिम चरण तक का मार्गदर्शन करती हूँ। तो अब मैं आपको जिस तरह मार्गदर्शन दे रही हूँ उसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले ध्यान करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे का होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या लाभ होता है उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ऐसी जगह अपने ध्यान के लिए चुने जहाँ 10 से 15 फीट तक कोई ना हो। ऐसे एकांत में आप ध्यान का स्थान चुने। आप कमरे में या खुली जगह पर या टेरेस पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जब आपके 10 से 15 फीट में कोई मनुष्य नहीं होता तब आपके आभा मंडल का, आपके ऑरा का विकास होता है। आभा मंडल और ऑरा के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जब आपके 10-15 फीट के आसपास कोई ना होने की वजह से उस स्थान पे विचार भी कम होते हैं, इसलिए आपको निर्विचार स्थिति जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। तो चलिए एक ऐसी जगह पे आप अपने ध्यान का आसन लेके बैठ जाए। आप अपना ध्यान का आसन अलग ही रखें, उस पर सिर्फ आप ही बैठे, क्योंकि जब आप ही उस ध्यान के आसन पर बैठते हैं तो आप ही की सकारात्मक ऊर्जा उसमें रहती है। जब कई लोग उसका उपयोग करते हैं तो ऊर्जा का स्तर नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए आप अपने ध्यान का आसन अपना अलग ही रखें। जब आप ध्यान करने बैठे तो पतले वस्त्र पहने जिसका वजन आपको न लगे। ध्यान करते समय आप घड़ी, चश्मा या आभूषण ना पहने। आप खुले वस्त्र पहनकर ही ध्यान में बैठे। जब आप ध्यान में बैठे तो अपना मुख पूर्व दिशा में रख के बैठे जहाँ से सूर्य उदय होता है। पूर्व दिशा में मुख रखने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब मैं आपको जो भी मार्गदर्शन दे रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उसी तरह करते जाइए। तो अपने ध्यान का आसन ले और फिर पद्मासन लगा के बैठ जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ऐसे बैठे। साथ ही आपकी गर्दन भी सीधी रहे, ऐसे बैठ जाए। बाद में अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर फैला के रखें और फिर अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए और बाकी उंगलियां सीधी रखें। फिर आप अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करें। ओम मंत्र का उच्चारण करने से हमें क्या लाभ होता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करके आप शांत चित्त होकर के बैठ जाए। आपको विचार आते हैं तो आने दे,
उसे रोकने का प्रयत्न बिल्कुल न करें, क्योंकि जितना आप विचार को रोकने का प्रयत्न करेंगे उतने ही आपके विचार बढ़ेंगे। इसलिए विचारों को बिल्कुल रोके नहीं, बल्कि आप अपने विचारों पर ही ध्यान दें, अपने विचारों पर ही नज़र रखें। जैसे आप अपने विचारों पर नज़र रखेंगे, आप देखेंगे आपके विचार लुप्त ही हो जाएंगे। तो अपने विचारों पर नज़र रखें, इससे आपके विचार लुप्त हो जाएंगे। जब आपके विचार लुप्त हो जाए और आपका मन शांत हो जाए, तब आप 5 से 10 बार गहरी सांसें लीजिए और महसूस कीजिए कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर आ रही है, और जब आप उच्छ्वास बाहर निकाल रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि आपके भीतर जो भी अशुद्धियाँ थी, जो नकारात्मकता थी, वो भी आपके श्वास के उच्छ्वास के साथ ही बाहर जा रही है और आपके भीतर शुद्ध चैतन्य भर रहा है। तो फिर आप ये 3 बार बोले कि मेरे भीतर शुद्ध चेतना प्रविष्ट हो रही है। मेरे भीतर शुद्ध चेतना प्रविष्ट हो रही है। मेरे भीतर शुद्ध चेतना प्रविष्ट हो रही है। ऐसा 3 बार बोलने से आपके भीतर शुद्ध चेतना का प्रवाह बहने लगेगा और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो 5 से 10 बार गहरी सांस लेने के बाद आप अपनी सांसों को रिलैक्स छोड़ दें और सांस आती है, जाती है, सांस आती है, जाती है, सांस आती है, जाती है। उसी पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे आप धीरे धीरे अपने ही भीतर प्रविष्ट होंगे। सांस पर ध्यान देने से ही आप अपने भीतर उतर सकते हैं। तो 45 मिनट तक आप ये ध्यान विधि का प्रयोग रोज़ाना करें, जिससे आप ध्यान की उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। 45 मिनट के बाद आप अपना ध्यान पूर्ण करें। अब आप अपनी आंखें खोल दीजिए और ये महसूस कीजिए कि ध्यान करने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया है। आपको दिव्य चेतना मिल रही है। ऐसा महसूस करते हुए आप अपना ध्यान पूर्ण करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।